गया भाई, क्या हो गया भाई? अरे 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 नहीं रो भाई, नहीं रो मेरा बच्चा, नहीं रो मेरा बेटा, नहीं रो मेरा बेटा। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो आज वो तुम्हें पालती पोसती मेरे बेटे, मगर मैं क्या करूं मेरे बेटा। तेरी माँ भी मैं हूँ और तेरा बाप भी मैं हूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बाबा क्या हो गया, क्यों खांस रहे हो? बेटा ऐसी उम्र में खांसी आती है, बीमारी होती है बेटा, क्या करूं। बाबा आपने हमारा जीना हराम किया और मेरे बीवी बच्चे ना रात को सो सकते हैं ना दिन में सुकून कर सकते हैं। आप अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे तो मैं आपको ओल्ड एज रूम छोड़ के आ जाऊंगा। बेटा मैं दवाइयाँ खाता हूँ, तबीयत का कैसे ख्याल करूं मेरे बच्चे? तुम लोगों ने तो मेरा ख्याल कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ मेरा बेटा? मेरे बुढ़ापे का तुम सहारा हो मेरे बच्चे। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, हमारा जीवन तो वो ना करो ना हराम, नहीं तो मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा ओल्ड एज रूम। चलिए मेरे साथ। मैंने क्या जीना हराम किया? अगर आप ये समझते हो मेरे बच्चे कि मैंने ये वक्त देखना था तो इस यहाँ रहने से बेहतर है मुझे आप ओल्ड रूम ही छोड़ के आओ। हाँ जाओ जाओ, चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपकी। मेरा बेटा मैं तो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। हाँ हाँ जाओ, देख लेंगे सब। मेरा बेटा मेरी बात याद रखना, आज तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है मेरे बच्चे। अगर अपनी सगी औलाद ही अपने बाप का ख्याल नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ हाँ चले जाओ, देख लेंगे। कैसा जमाना, बच्चे बाप को बर्दाश्त नहीं करते, कैसा जमाना आ गया। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। औलाद जवान होते ही माँ बाप को घर में बर्दाश्त नहीं करते। हमारे मुआशरे की बिगड़ती सूरत बड़ी अजीब है। अमूमन घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए माँ बाप को ओल्ड होम भेज देते हैं। मैंने अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाला था। उसकी माँ वो थी, उसकी माँ भी मैं थी और बाप भी मैं था। मैं समझता था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मगर मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा मुझे मिलने के लिए आ जाओ, मैं मरूं मेरे बच्चे, मुझे मिलने के लिए आखिरी दफा आ जाओ। मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ मुझे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मैंने अपने वालिद साहब से मिलना। जी बैठिए। जी कमरा नंबर 428 वहाँ पर है और उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस है तबीयत, तो चलिए मैं आपको शुक्रिया आपका, मैंने दवा दी उनसे। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा।
आप कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे बहुत दिन लगा दिए तुम्हें यहाँ आते आते। मैं पिछले 6 महीनों से इतना बीमार हो गया हूँ कि मुझसे चला ही नहीं जाता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है मेरा बेटा। मुझे ये बताओ, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? हाँ, बच्चे ठीक है। चले मैं आपको घर ले जाता हूँ। आपके पोते पोतियाँ बड़े हो गए बाबा। बड़े हो गए? मेरे पोते पोते बड़े हो गए? बेटा, मेरे पोते पोते बड़े हो गए, मगर अब वो मेरा घर नहीं रहा। मेरे बच्चे, वो मेरा घर नहीं रहा। नहीं बाबा, वो आपको ही घर है बाबा। वो घर मेरे बच्चे का घर है, मेरे पोते पोतियों का घर है। मेरा बेटा, अब तो मेरा आखिरी घर, आखिरी आराम गाह ही है मेरा बच्चा। कौन सी पापा? मेरा बच्चा आखिरी आराम गाह है। मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। जी बाबा। मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ मेरा बेटा। जी बाबा, करिए। मेरा बेटा, इस कमरे के अंदर मैंने गर्मियाँ सर्दियाँ गुजारी। मेरी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी जो है ना इस कमरे में गुजर गई और तुम्हारी यादों में गुजर गई। मेरा बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी एक नसीहत मान लेना। बाबा हाथ न जोड़िए बाबा, ऐसा न करें बाबा। नहीं बेटा, मेरी एक नसीहत मानना। इस कमरे की छत को देखो। इस कमरे की छत के ऊपर पंखा नहीं लगा हुआ मेरे बेटे। इस कमरे की छत पे पंखा नहीं है मेरा बेटा। अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे, मेरी एक नसीहत याद रखो। इस कमरे की छत में पंखा लगवा देना मेरे बच्चे। बाबा फिर क्या फायदा बाबा पंखे का? पंखे का फायदा ये होगा मेरे बेटे कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा बेटा, तूने जो मेरे साथ बुरा सलूक किया मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अगर ये पंखा लगा हुआ होगा तो मेरे जो पोते हैं, जो जवान हो चुके हैं, आज मेरे पोते तुम्हें कल को यहाँ ही लाएंगे, मेरी जगह पे होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने तो गर्मियाँ बर्दाश्त की, लेकिन कम से कम तू यहाँ जब ओल्ड एज में रहेगा तो तुम्हें पंखा तो मिले, थोड़ी हवा तो मिले। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक बाप अपने बच्चों को 3 वक्त का खाना खिलाता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, अपने मुंह का नवाला अपने बच्चों को खिलाता है, अपनी उम्र भर की कमाई अपने बच्चों के नाम कर देता है। मगर अफसोस, औलाद जवान होते ही माँ बाप को घर में बर्दाश्त नहीं करते कि मुआशरे की बिगड़ती सूरत हाल अजीब तरीन है। घर को, माहौल को अच्छा बनाने के लिए वालिदैन को ओल्ड होम भेज देते हैं। वालिदैन बच्चों को मिलने के लिए तरह। आज एक बाप अपने बच्चों को 3 वक्त का खाना खिलाता है, मगर आज की औलाद अपने माँ बाप को 1 वक्त का खाना खिलाने में भी परेशान हो जाती है। माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है।